धनबाद में सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया और इस पारे को हवा डुमरी विधायक जयराम महतो ने दी। दरअसल वो एक केस के सिलसिले में कोर्ट पहुंचे थे, जहां बातचीत के दौरान उन्होंने कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान और सांसद ढुल्लू महतो के बीच संबंधों को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विधायक जयराम महतो ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सफेद पोश छवि बनाए रखनी चाहिए, न कि अपराधियों के सहयोगी के रूप में सामने आना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर गैंगस्टर और जनप्रतिनिधियों के बीच संबंधों की बातें सही साबित होती हैं, तो इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस शख्स का आपने नाम लिया, उनका चर्चा झारखंड के विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष कर चुके हैं और ये मामले लगातार विधानसभा के भीतर तक भी आए हैं। और अगर ऐसा मामला है तो मैं निसंदेह राज्य सरकार से विशेष अपील करूंगा आपके माध्यम से कि एक विशेष टीम का गठन करे और अगर उनका किसी भी माननीय, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या केंद्र मंत्री हो, अगर उनके साथ संपर्क की खबरें आ रही हैं तो निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए। अगर चूंकि एक माननीय का जीवन और संबंध वाइट होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए, तो अगर ऐसे लोगों के साथ उनका संबंध की खबरें आती है तो उस पर गहराई से जांच होनी चाहिए। ये माना जाता बिल्कुल, इसकी इसलिए मैं चाहूंगा उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा मामला प्रकाश में आ रहा है तो ऐसे मामलों पर किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे कोई रहे। हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़े हैं, हम पर एक जिम्मेवारी है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रहरी हैं, तो हम प्रहरियों की जो कर्तव्य बनते हैं उस कर्तव्य का अनुसरण करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की खबरें आ रही हैं तो ये कर्तव्य के विपरीत है, अतः इस पर उचित जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा विधायक ने मंत्री इरफान अंसारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी अक्सर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं और उनके व्यवहार में अब भी बचपना झलकता है। का तो जो बात ही अलग है, वो मीडिया में बने रहने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा बयान भी देते हैं। आप भी देखे होंगे, स्पीकर साहब कई बार बोलते हैं कि आप मंत्री हैं, बैठिए। अरे भाई, मंत्री की गरिमा थोड़ी है उछल कूद कीजिएगा ऐसे करके, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। तो कई बार तो स्पीकर साहब भी उनको बोलते हैं कि इरफान जी आप बैठिए। तो इरफान दा के अंदर थोड़ा एक चंचल व्यवहार है, बचपना स्वभाव है, इसलिए वो मीडिया में या फिर ट्रेंड में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है, सम्मान सबका होना चाहिए। वहीं धार्मिक आयोजनों पर बोलते हुए जयराम महतो ने कहा कि यदि मोहर्रम में डीजे बज सकता है तो सरहुल और रामनवमी जैसे पर्वों में भी इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। अच्छा, ऐसा सरहुल में बजा है, मुहर्रम में बजा है तो रामनवमी बजना चाहिए, और रामनवमी में अगर बजता है तो मुहर्रम और सरहुल में बजना चाहिए। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।